तो फ्रेंड आज का जो मेरा ब्लॉग है वो बहुत ही प्यारा ब्लॉग होने वाला है और बहुत ही शानदार ब्लॉग है, क्योंकि इस ब्लॉग में मैं आपको एक ऐसी हस्ती से मिलाऊंगा, ऐसे व्यक्ति से मिलाऊंगा जिन्होंने अपने राजस्थान का नाम रोशन किया है और जिन्होंने अपने बीकानेर का नाम, स्पेशली बीकानेर का नाम पूरे बॉलीवुड के अंदर मतलब रोशन किया है। तो कौन है वो व्यक्ति, देखने के लिए वीडियो में बने रहिए और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फ्रेंड देखो फाइनली हम लोग उनके साथ जुड़ चुके हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया था अभी, और इनका नाम है डीके भाई। तो डीके भाई को देखो आप सब लोग जानते हैं, और जो लोग आप में से नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं कि ये डीके भाई जो है अभी थोड़ा टाइम पहले एक शो चल रहा था सोनी टीवी पर जिसका नाम था डांसिंग स्टार। डांसिंग स्टार तो डांसिंग स्टार में इन्होंने ये मतलब डांसिंग स्टार के फाइनल तक पहुंच चुके थे। तो डीके भाई आप बताएंगे आपका जो सफर रहा था कैसा रहा? तो देखो पहली बात तो ये कि जो डांसिंग स्टार जो शो था वो 2018 का शो था जो आपने वीडियो देखा था, और उसके बाद में मैंने काफ़ी सारे शोज की जेडीआई किया, जस्ट डांस इंडिया, जहाँ पे फाइनल में भी जाना बहुत मुश्किल होता है ना। उसके अलावा मैंने टैलेंट वर्ल्ड करके एक शो है जिसका मैं विनर रह चुका हूँ, है ना। नॉर्थ इंडिया का शो होता है तो उसका मैं विनर रह चुका हूँ। और उसके अलावा मैंने क्रेजी डांसिंग स्टार भी किया जिसकी आप अभी बात कर रहे हो, और इसके अलावा काफ़ी सारे शोज किए हैं। लेकिन वो कहते हैं ना लाइफ अभी भी स्ट्रगल, मतलब स्ट्रगल जो है मेरा अभी जारी है ना। तो जब तक स्ट्रगल जारी रहेगा तब तक ऊपर वाले की कृपा होगी तो देन कुछ तो कुछ मैं अपनी लाइफ में कर लूँगा, राइट। तो बस वही चीज़ है कि स्टार्टिंग से लेकर अभी तक मैं आपको बताऊँ तो स्ट्रगल भी चल रहा है। और हाँ ठीक है, धीरे धीरे स्ट्रगल है जो बढ़ता गया, कम नहीं होता, स्ट्रगल हमेशा बढ़ता जाता है, कम कभी नहीं होता, कम कभी नहीं होता। अब हमें ऐसा लगता होता है कि हाँ ये वाला अगर स्टेप अपन कंप्लीट कर देंगे तो बाद में इतनी मेहनत नहीं करनी, लेकिन ऐसा होता नहीं, एग्जैक्टली उल्टा होता है। अब जितना ऊपर जाओगे ना आपका स्ट्रगल उतना ज्यादा बढ़ेगा स्ट्रगल बढ़ेगा, क्योंकि इंसान को भी संतुष्ट नहीं होता और जिस लेवल पे वो काम करेगा उसका स्ट्रगल उतना ही बड़ा होगा। अच्छा समझ लो। तो स्ट्रगल स्टार्टिंग में भी था, स्ट्रगल आज भी है, स्टार्टिंग में भी स्ट्रगल था, वो कम था, लेकिन आज जो मेरा स्ट्रगल है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, दिन में मैं अपनी क्लासेस लेता हूँ, जब भी टाइम मिलता है तो वीडियोस बनाता हूँ, रील्स के लिए भी मैं ट्राई करता हूँ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी अच्छा काम कर लेता हूँ, इसके अलावा ऑडिशन के लिए भी प्रिपरेशन करता हूँ। तो वही चीज़ है। अच्छा, तो अभी मतलब हमारी जानकारी के हिसाब से हमें ये जानकारी मिली थी कि आपने अभी जो अभी हुनरबाज का जो शो चल रहा है उसमें भी आपने ऑडिशन दिया था? हाँ, हुनरबाज में ऑडिशन दिया था। फर्स्ट जो ऑडिशन होता है जयपुर के अंदर होता है, तो जयपुर में मैं ऑडिशन देने के लिए गया था। मैं सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट थे जो हम लोग गए थे, और उसमें से सिर्फ मैं अकेला सेलेक्ट हुआ था हुनरबाज के फर्स्ट राउंड के लिए। तो जयपुर में मेरा फर्स्ट राउंड हुआ, देन सेकंड राउंड हुआ, दोनों मैंने कंप्लीट कर लिया। और हाँ, राजस्थान से जो लोग सिलेक्ट होते हैं, मैं सिलेक्ट हुआ राजस्थान से। देन फाइनली वो इंडिया जहाँ पे नेशनल लेवल का सिलेक्शन करते हैं, हाँ, दिल्ली बुलाया मुझे थर्ड राउंड के लिए, तो मैं दिल्ली गया और फाइनली दिल्ली में भी मैं सिलेक्ट हो गया और मेरा इंटरव्यू हुआ वहाँ पे और सिलेक्शन लेटर भी मिला मुझे मुंबई के लिए। बट आई डोंट नो व्हाई कि ऐसा क्यों हुआ, लास्ट में जो है मतलब कि मुझे रिजेक्ट कर दिया। सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे अलावा 6 से 7 डांसर्स थे जिनको बाहर कर दिया। शायद मुझे लगता है उनका कंटेंट कुछ और था, मतलब उनको डांसर्स को लेना ही नहीं था, वरना सिर्फ मुझे ही नहीं 6-7 डांसर्स को और भी बाहर कर दिया। लेकिन कोई बात नहीं, मतलब ये कोई बुरी बात नहीं, ये अच्छी बात है। अगर उन्होंने मुझे बाहर किया है या फिर किसी रीजन से मैं बाहर हुआ तो मतलब मेरे अंदर वो आया कि इस बार और ज्यादा कुछ अच्छा करना है, और ज्यादा बढ़िया करना है, तो मेरी मेहनत अपने आप डबल हो गई। अच्छा, तो ठीक है भाई, एक बात बताओ, तो ये आपकी मजबूरी थी डांस करना या आपकी हॉबी थी? नहीं, मजबूरी तो कहते हैं ना, मजबूरी में हम कोई बसंत की रहने की नाच रहे हैं मजबूरी नहीं होती। डांस मेरे लिए कि जब तक तुम्हारे पैर चलेंगे तब तक, जब तक इनकी सांसें चलेंगी, वो नहीं होता। मेरा पूछने का मतलब होता कि कई बार मतलब इंसान के हालात में से बन जाते हैं, उसको कुछ ना कुछ मतलब करना पड़ता है, और जो मनवाया जो हाथ लगा वही करना पड़ता है। नहीं, वो बात सही है आपकी, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ एक्चुअली क्या कि मेरे को हमेशा से डॉक्टर बनना था, है ना। अच्छा। डांस मेरे लिए वो था कि हाँ बस मेरे को अच्छा लगता है और मुझे डांस करना है, और मैं दोनों चीजों को बैलेंस भी अच्छे से कर रहा था। अच्छा। डांस मेरे लिए सिर्फ ये समझो कि 20% मेरी लाइफ में डांस था और 80% मेरे लिए स्टडी इंपॉर्टेंट था, सबसे ज्यादा स्टडी। मेरे को डॉक्टर बनना था लाइफ में, और मुझे अपने नाम का DR डॉक्टर वाला D लगाना था, लेकिन वो डॉक्टर वाला D तो लगा नहीं, और डांसर वाला D लगा। आपकी मतलब इच्छा थी या पापा जी की? नहीं, डांसर बनना मेरी खुद की, डॉक्टर बनना मेरी खुद की इच्छा भी थी। और डांसर बनना है, कुछ हालात होते हैं इंसान, कुछ हालात होते हैं जो बदल देते हैं ना, इंसान को बदल देते हैं। हाँ, पहले मेरा ये था कि मुझे डॉक्टर बनना था, लेकिन 10th में
मतलब बहुत स्टडी कर रहा था मैं, मेरे को मेरिट आना था। देन फाइनली मेरे ब्रदर का डेथ हो जाता है उसी दिन जिस दिन मेरा एग्जाम था, उसी दिन मेरे ब्रदर का डेथ हो गया। तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं ऊपर वाला शायद खुद इशारा कर रहा है कि ये तुम्हें कुछ और भी करना चाहिए। देन फाइनली उस दिन के बाद जो मेरा जो छोटा भाई था वो मेरे डांस को लेकर वो बहुत ज़्यादा था। अगर मैं डांस को लेकर कोई ज़्यादा ये कहता था कि हाँ डांस बहुत अच्छा करता है, मतलब मेरे डांस को लेकर अगर कोई पूछता तो वो मेरा भाई था। तो उसकी डेथ हो गई। देन उसकी डेथ के बाद में मेरे माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ थी कि अब तो कुछ बड़ा करना है, डॉक्टर नहीं मुझे डांसर बनना है। और फाइनली मैंने बाद में मतलब अपने आप को इतना मतलब इस फील्ड में धकेल दिया कि घर वालों की तरफ से भी कंप्लेन आने लग गई और बहुत ज़्यादा मेरे साथ मारपीट भी होती थी और बहुत ज़्यादा मारपीट होती थी, हद से भी ज़्यादा। मतलब एक टाइम ऐसा था लेकिन मुझे पढ़ाई करो और आपका उस तरफ चला गया, डांसिंग की तरफ चला गया। मतलब ये समझो कि घर में ब्रदर को गुजरे हुए सिर्फ 1 महीने हुआ था और मैं डांस करता था, तो घर वालों की नजर में मैं बूढ़ा हो गया। भाई अभी गुजरा और तुम नाच रहे हो। और अपने राजस्थान में ऐसा होता है कि जब घर में किसी की डेथ हो जाती है तो गाने बजाने ये सब बंद हो जाता है ना। सही बात है। बिल्कुल 40 दिन तक तो 40 दिन तक ऐसा रहता है, लेकिन मेरा ऐसा कुछ नहीं था। जैसे ही मेरे 10th के एग्जाम कंप्लीट हुए, ब्रदर की डेथ भी हो चुकी थी, काफी टाइम हो चुका था, उसके बाद मैंने डांस स्टार्ट किया और वो डांस कंटिन्यू चल रहा था। लेकिन कुछ रीजन थे जिस वजह से घर वाले मना करते थे, क्योंकि उनको लगता था कि डांस करना ये सब करना अपनी फैमिली को शोभा नहीं देता। बिल्कुल। तो उस वजह से घर वालों ने काफी ज्यादा मुझे टॉर्चर भी किया, है ना। मुझे बुरा लग रहा है बताते हुए, लेकिन जो सच है वो मैं बता देता हूँ। बिल्कुल। एक टाइम ऐसा था कि डैडी बहुत मारते थे, मैं अपने डैडी को अपना दुश्मन समझता था, ये समझो दुश्मन समझता था, ये मैं खुद बोल रहा हूँ, है ना। वो टाइम ऐसा था कि मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा था। लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर आपके जज्बात पक्के हो ना तो आपको कोई नहीं हरा सकता। और जो इंसान वो कहते हैं ना, जो इंसान अपनी फैमिली को बदल सकता है तो वो पूरी दुनिया बदल सबसे पहले जो दुनिया होती है वो फैमिली होती है। सबसे पहली दुनिया इंसान की फैमिली होती है, और उनको बदलना भी कैसे वो भी आप पे डिपेंड करता है, कैसे बदलना। तो मैंने उनको सिर्फ और सिर्फ प्यार से बदला। मतलब उन्होंने जितना टॉर्चर किया मैंने सहन किया, और मैंने उनको जितना प्यार देना चाहिए मेरी तरफ से मैंने उनको उतना प्यार दिया। और फाइनली मेरे डैडी जो थे, आपको उम्मीद थी भी कभी ना कभी तो ये भी बदलेंगे। बिल्कुल। तो फाइनली मेरे डैडी भी थे, वो पिघल गए और पूरा फैमिली मेरा पिघल गया। उनको ऐसा लगा कि यार इसको इतना मारा जा रहा है, इतना टॉर्चर किया जा रहा है, लेकिन नहीं छोड़ रहा। तो उसके बाद मेरे डैडी ने मुझे बोला कि बेटा जाओ तुम मुंबई, और जहाँ जो भी तुम्हें करना जाओ करो, और जो भी मेरे से जितना होगा मैं उतना तुम्हारे लिए करूँगा। फाइनली पापा ने मुझे इतना किया मेरे लिए, इतना किया कि आज मुझे ऐसा लगता है कि मैं 7 जन्म ले लूंगा और फिर भी अगर मैं उनका कर्ज अदा करने की कोशिश करूंगा तो शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, है ना। एक टाइम था जब मुझे पापा अच्छे नहीं लगते थे, लेकिन आज मैं ऐसे बोल सकता हूँ अपने पापा के लिए बिल्कुल सब कुछ कुर्बान कर सकता हूँ। देखो एक टाइम था और आज एक टाइम है। उसके बाद मुंबई से मेरे को वापस आना पड़ा, क्योंकि मेरी मम्मी जो थी वो बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। क्योंकि होता ना कि एक बेटा होता है वो गुजर जाता है, दूसरा बेटा बाहर रहने लग जाता है। फाइनली मैं वापस आया, फिर मैंने शोज किए और एक कंपटीशन था जिसका मैं विनर रहा था। नॉर्थ इंडिया का कंपटीशन था, उसमें मैं विनर रहा था। और उस दिन वो कहाँ था? बॉम्बे में नहीं था, वो पंजाब में था, चंडीगढ़ में। हाँ, उसका मैं विनर रहा। और फाइनली जब मैं गाँव में आता हूँ तो मैं शॉक हो गया था। क्योंकि जैसे ही मैं ट्रेन से नीचे उतरता हूँ देखता हूँ पीछे बहुत सारी पब्लिक खड़ी है और सबके हाथ में वो वेलकम के लिए माला लेके सबसे पहले पल होता है, वो खुशी का पल होता है, वो बहुत ही ज्यादा होता है। और इनसे ज्यादा खुशी इनके घर वालों को हो रही है। बिल्कुल। और फाइनली सबसे पहले मेरा वेलकम किया मेरे पापा ने, और मेरे पापा ने एक ही बात बोली उस दिन मेरे को कि अब मैं मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरा डांस कंप्लीट, अब मुझे नहीं करना डांस। मतलब वो मेरे लिए था कि पापा को जीत लिया तो सब कुछ जीत लिया। लेकिन फाइनली उस दिन मेरे पापा ने बोला कि पहले मैं तुझे डांस नहीं करता था, डांस करता था इसलिए मारता था, अब तू नहीं करेगा तो मारना। तो उसके बाद में वो था कि पूरा लाइफ मतलब एक तो उनका भी जो सीन है वो गर्व से चौड़ा हो गया। देखो होता है, ये चीज होती है। अगर भाई एक बाप को क्या मकसद होता है, उनकी औलाद सक्सेस हो जाए, तो आपने वो कर दिखाया। आप उनके जो उम्मीद थी आपसे उनको उस उम्मीद पे आप खड़े उतरे थे। बिल्कुल। जो भी लोग वीडियोस देखते हैं मैं उन लोगों को भी बता देता हूँ, जो आज के लोग यूथ लोग हैं ना, वो पेरेंट्स को लेकर वो बहुत ज्यादा रहते हैं। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, पेरेंट्स हमारे बारे में हमेशा अच्छा ही सोचते हैं, बस उनको डर होता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए उनकी वजह से, या फिर तुम्हारी वजह से कुछ गलत ना हो जाए। आप बस साबित करो कि हम कुछ कर सकते हैं। एक बार घर वालों को प्रूफ देना पड़ता है कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं। अगर आप साबित करोगे ना, 1% भी साबित कर दोगे ना, तो 99% सपोर्ट आपको फैमिली की तरफ से मिलेगा। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो लाइफ में, सिर्फ घर वालों को सपोर्ट के लिए बैठे हो, तो मुझे नहीं लगता कि वो सब चीजें आपकी लाइफ में होगी। राइट। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद
फाइनली घर वालों को काफ़ी सपोर्ट मिला, और इतना सपोर्ट मिला हद से भी ज़्यादा मैंने उम्मीद भी नहीं की थी। और आज मैं अपने डैडी को इतना ज़्यादा मानता हूँ कि उनके लिए मैं सब कुछ कुर्बान कर सकता हूँ, है ना। आज मुझे वो पहले एक टाइम था, उस टाइम मुझे लगाव था, आज भी लगाव है डांस से, लेकिन आज मुझे पता घर वाले कभी बोलेंगे नहीं मुझे डांस छोड़ने के लिए, और छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि डांस मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नस पे डांस है, ये समझो वो आपने बता दिया, बचपन से आपका शौक जो था वो यही रहा था। और एक बार आपने सोचा कि आप डॉक्टर भी बनना चाहते थे, तो डांस जो अपना स्टार्ट किया, मतलब डांस की कैटेगरी में जाने का रीजन आपको वही था ना, जो आपको भाई का रीजन, भाई की वजह से किया था। अच्छा, तो मतलब आप जब ये शो वगैरह इतना आपने किया, आप विनर भी रह चुके, उसके बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है? नहीं, अच्छा लगा, मुझे काफी अच्छा लगा, लेकिन लाइफ जो होती है ना वो हमेशा एक लेवल पे नहीं चलती, काफी बिल्कुल सही बात। तो डांस में आने के बाद में मतलब 2018-19 तक मैंने काफी पैसे भी कमाए, डांस फील्ड से बहुत पैसे कमाए, और मैंने काफी तरक्की की अपनी लाइफ में। लेकिन 2019-20 जब लॉकडाउन हुआ था, एक ऐसा टाइम था मेरे लिए जो शायद मैं जिंदगी में कभी नहीं भूल पाऊंगा। देखो कहते हैं ना, जमीन पे गिरा हुआ इंसान अगर जमीन पे गिरता तो दिक्कत नहीं, अगर आदमी आसमान पे गिर जाए और वहां से जमीन पे गिरता बहुत दिक्कत हो। वही चीजें मतलब सपनों के बहुत करीब था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन फाइनली लॉकडाउन हो चुका था। मैं एक बहुत बड़ा इवेंट करवा रहा था जिसमें मैंने लाखों पैसे इन्वेस्ट किए थे, और फाइनली वहाँ पे लॉकडाउन हो जाता है, और लॉकडाउन की वजह से जो मेरे को है लाखों रुपए का नुकसान होता है, तो मैं वापस जमीन पे गिर जाता हूँ। और वो एक कंडीशन ऐसी थी मेरे साथ में कि वो टाइम एक ऐसा था कि जब सब कुछ था मेरे पास, जब पैसा था, सब कुछ था, लोग मेरे पास थे, लेकिन फाइनली जैसे ही मैं फाइनेंस की प्रॉब्लम हो चुकी थी, क्योंकि मैं बहुत पैसा लग चुका था, तो उस वजह से काफ़ी सारे जो लोग मेरे से जुड़े हुए थे वो सब साइड हो गए, और जो पार्टनर्स थे मेरे, तो उन्होंने भी मुझे काफ़ी परेशान किया पैसों के लिए, क्योंकि देखो आपको भी मालूम है पार्टनरशिप का जो पैसा होता है तो अगर लगेगा तो सबका लगेगा, लेकिन वो पार्टनर्स ऐसे थे जिनको मुझे पैसे देने पड़े। फाइनली मैंने सिर्फ 2 साल के अंदर उनके 40 लाख रुपीज़ मैंने उनको लौटाए। 2 साल के अंदर रात दिन मैंने मेहनत किया, ऑनलाइन क्लासेस लगाई, योगा की क्लासेस लगाई, तो इंडिया से बाहर के लोग भी मेरे को ज्वाइन करते थे, काफ़ी लोगों को योगा सिखाया मैंने। ऐसा करके मैंने 16 आवर काम करता था, 16 घंटे। तो ठीक है, आपकी उम्र? मेरी उम्र अभी ज़्यादा नहीं है, मेरी सिर्फ 22 साल की है। एक बात बताओ यार, अभी आपकी उम्र मतलब मात्र 22 साल है, तो 22 साल के अंदर यार मतलब सब कुछ झेलने की क्षमता कहाँ से है आपको यार? देखो कहते हैं ना, मतलब 40 लाख रुपए यार, इतना मतलब ये बहुत बड़ा झटका है, बहुत बड़ा झटका। मुझे पता है, आज मेरे घर वाले भी बोलते हैं कि अगर तुम्हारी जगह कोई और होता यार सुसाइड करना पड़ता है यार, मतलब बिल्कुल बिखर जा रहा आदमी, और आपके चेहरे पे मतलब वो चीज महसूस नहीं हो रही यार। बिल्कुल नहीं। देखो अगर कहाँ से रहा, अगस्त में ही मैं फ्री हुआ, तो मैंने एक ही चीज ठान ली थी कि अभी देखो जब अपन ने कुछ किया नहीं है ना लाइफ में, अगर हमने कुछ नहीं किया, हम बस हमारा स्ट्रगल चल रहा है, तो ये मत समझो कि आप लोग जिंदा हो। आप जिंदगी में जब आपका जन्म होता है तब आप जिंदा नहीं हो, आप मरे हुए होते हो। जिंदा आप तब होते हो जब आप लाइफ में कुछ बड़ा कर लेते हो। तो पहले ये सोच के चलो कि आप मरे हुए, जिंदगी में सुसाइड का कभी नहीं आएगा, है ना। मरे हुए ऑलरेडी आप मरे हुए, पहले से ये सोच के लोग, जब तक आपका जो ड्रीम है वो कंप्लीट नहीं होता ना, तब तक आप मरे हुए। जब आपका ड्रीम कंप्लीट हो जाता है तब आप जीते हो, उस दिन से आपकी जिंदगी स्टार्ट होती है। तो वही चीजें मैं यही सोच के चलता था कि मरे में या मरने से कोई फायदा नहीं है, मरे हुए तो पहले से, तो इससे अच्छा कि अपन मेहनत करते रहते, क्या पता कुछ बदल जाए। और फाइनली सब कुछ बदल चुका है, फाइनली आज मतलब सब कुछ बदल चुका है। जो आपका मतलब जो कुछ पैसे थे वो भी आपने सब लौटा दिए, और अब खुद के लिए मतलब बहुत कुछ कर रहे हैं। और दूसरों को अभी ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने डांस क्लास ओपन कर रखा है, तो छोटे छोटे जो बच्चे हैं ये उनको डांस सिखाते हैं, और मतलब सबको अपनी तरह बनाना चाहते हैं। बिल्कुल मैं यही चाहता हूँ कि अगर आपकी लाइफ में अगर आपको कुछ भी करना हो, जिंदगी में अगर आपका कोई भी ड्रीम हो, कोई भी चीज़ अगर आपको करनी हो लाइफ में, तो पहले तो आप उसके लिए पागल मत हो। पागल मतलब कि आपको कुछ भी नहीं दिखना चाहिए, सब कुछ आपके लिए सब कुछ बदल होना चाहिए। सिर्फ एक ही चीज़ होती है जो आपको एकदम फिक्स दिखनी चाहिए कि हाँ मुझे ये करना है, वरना कुछ नहीं है लाइफ, वरना कोई मतलब नहीं है, समझ लो। तो ठीक है, कुछ लोग करते हैं, देखो मैं आज के जो भी यूथ लोग हैं उनको बता देता हूँ, ये हम लोग अपने आप को कूल दिखाने के लिए बहुत सारे मजे करते हैं, बहुत सारे पार्टीज करते हैं, सब कुछ करते हैं, करनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपने टाइम को खराब करके ये सब चीजें करें तो गलत है ना। मैं ये चाहता हूँ कि जो भी लोग हो, जो भी यूथ है अपने, आप बस हमेशा बिजी रहो, आपकी वैल्यू अपने आप बनेगी। आप बस बिजी रहो, जितना हो सके उतना बिजी रहो, तो आपकी वैल्यू अपने आप बनेगी। वैल्यू बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन वैल्यू को उठाने में एक सेकंड मिलता है। सही बात, वही चीज है। तो बस मैं भी अपने
डांस को लेके अपने जो भी मतलब जिस फील्ड में मैं हूँ उस फील्ड को लेके बहुत सीरियस रहता हूँ, बहुत सीरियस रहता हूँ। और हर कैरेक्टर जो कैरेक्टर होते हैं अलग अलग, वो कैरेक्टर मैं यहीं से सीखता हूँ। जैसे कि मैं बच्चों को सिखा रहा हूँ तो बच्चों के साथ बच्चा बन जाता हूँ, है ना। गर्ल्स को सिखा रहा हूँ तो गर्ल्स के साथ गर्ल्स बन जाता हूँ, लेडीज को सिखा रहा हूँ तो लेडीज के साथ लेडीज बन जाता हूँ। तो वो इससे वो भी बहुत कंफर्ट फील करती है कि हाँ जो सिखाने वाला टीचर है या फिर कोरियोग्राफर है वो अपने जैसा ही है, राइट सर। बिल्कुल, ये चीज को दिखाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि राजस्थान में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा ये दिक्कत आती है राजस्थान में नहीं, गाँव में और आज भी बहुत जगह बड़े सिटी को छोड़ के ज्यादातर सिटीज में ऐसी प्रॉब्लम आती है कि कोई गर्ल सीखने के लिए आती है तो वो सबसे पहले उनकी फैमिली का यही क्वेश्चन होता है, सिखाएगा कौन, लड़की सिखाएगी, सबका यही रहता है। लेकिन मेरे से जो लोग मुझे जानते हैं पहले से, वो मेरे से ये सवाल पूछेंगे नहीं। जो लोग नहीं जानते उनको बोलता हूँ एक दिन डेमो क्लासेस लो, उसके बाद आपको जो करना हो करना। और मेरी क्लास में आज तक ऐसा हुआ नहीं कि कोई मेरे पास आया और चला गया, कोई चीज है। तो हमेशा मेरे पास लोग आते हैं और मतलब बहुत अच्छा लगता है जब लोग इतनी रेस्पेक्ट देते, इतनी इज्जत देते अपने को, तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। बहुत ज्यादा लगना भी चाहिए। और इज्जत तो ऐसा नहीं मिलती, वो इज्जत आपको खुद ने बनाई है अपनी, और वो इज्जत आपने बरकरार रखी है। तो देखो अपना डीके भाई का यूट्यूब पर चैनल भी है डीके डांसर नाम से, तो आप लोग उस पर विजिट करना और इनके वीडियोस को देखना और उस पर लाइक कमेंट जरूर करना। थैंक यू। और इनके भी यूट्यूब पे आप लोग इनको इतना सपोर्ट करो कि भाई साहब के जितने भी सब्सक्राइबर है वो जल्दी से जल्दी इंक्रीज हो, कर दो यार। हाँ, जल्दी से जल्दी इंक्रीज हो, फॉलोअर्स अच्छे खासे फॉलोअर्स मिले और भाई एक दिन अपने बीकानेर के नहीं, राजस्थान के नहीं, इंडिया के बहुत बड़े ब्लॉगर बने। सो प्लीज मैं भी आपके बीकानेर और पूरे राजस्थान का नाम रोशन करना। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली होगा। आप भी मेहनत करते रहिए, हमेशा मेहनत करते रहिए और जहाँ तक हो सके मेरे से जो भी होगा आपके लिए डेफिनेटली आई विल सपोर्ट यू ऑलवेज। जरूर। तो भाइयों इस ब्लॉग के अंदर आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको डीके भाई की बातों से क्या चीज महसूस हुई। धन्यवाद।